चलिए आज बात करते हैं एक ऐसे सफर की जो वाकई में असाधारण है। ये कहानी है लाल दुहोमा की, एक ऐसा नाम जो पुलिस की वर्दी से निकलकर सीधे मिजोरम के मुख्यमंत्री की कुर्सी तक पहुंचा। तो इसी एक दिलचस्प सवाल से अपनी कहानी की शुरुआत करते हैं। सोचिए जरा, जो इंसान कानून की रक्षा करता हो वही कानून की वजह से डिस्क्वालीफाई हो जाए। ये एक ऐसा विरोधाभास है जो लाल दुहोमा के पूरे करियर के सेंटर में रहा है और इसी ने उनकी कहानी को इतना नाटकीय बना दिया। तो कहानी शुरू कहाँ से होती है? कहानी शुरू होती है लाल दुहोमा की जड़ों से। देखते हैं कि कैसे मिजोरम के एक छोटे से गांव का लड़का देश के नेशनल पुलिस फोर्स में एक बड़े पद तक पहुंचा। देखिए, मिजोरम के तुआलपुई गांव में जन्मे लाल दुहोमा की शुरुआती जिंदगी ही उनकी मेहनत की गवाही देती है। उन्होंने अपनी स्कूलिंग ख्वाजावाल और चंफाई से पूरी की, पर सबसे दिलचस्प बात यह है कि उन्होंने काम के साथ साथ अपनी पढ़ाई जारी रखी और डिस्टिंक्शन के साथ ग्रेजुएशन पूरी की। ये उनके समर्पण को दिखाता। साल 1977 में उन्होंने इंडियन पुलिस सर्विस यानी आईपीएस ज्वाइन की और यहाँ से उनका करियर तेजी से आगे बढ़ा। गोवा में ड्रग माफिया के खिलाफ उनके कड़े एक्शन की खूब चर्चा हुई और फिर 1982 में तो उन्हें सीधे प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की सिक्योरिटी की बड़ी जिम्मेदारी मिल गई। मतलब उनका काम अब नेशनल लेवल पर पहचाना जाने लगा था। और यहीं से कहानी में आता है एक बहुत बड़ा ट्विस्ट। पुलिस की शानदार नौकरी छोड़कर लाल दुहोमा ने राजनीति की दुनिया में कदम रखा। एक ऐसा फैसला जिसने उनकी जिंदगी की दिशा ही बदल दी। सोचिए, प्रधानमंत्री की सुरक्षा जैसी प्रतिष्ठित नौकरी छोड़कर राजनीति में आना, ये कोई छोटा मोटा फैसला नहीं था। और कमाल देखिए, राजनीति में आते ही उन्होंने चुनाव जीता और सीधे लोकसभा पहुंच गए। ये उनकी लोकप्रियता का पहला सबूत था। अच्छा, आगे बढ़ने से पहले इस कानून को समझना बहुत जरूरी है। एंटी डिफेक्शन लॉ या दल बदल विरोधी कानून। इसका सीधा सा मतलब है कि चुने हुए नेता अपनी पार्टी आसानी से नहीं बदल सकते। और यही कानून लाल दुहोमा के करियर में एक बहुत अहम रोल निभाने वाला था। तो ये है वो मोड़ जिसके बारे में हमने शुरू में बात की थी। जब उन्होंने कांग्रेस पार्टी छोड़ी तो उन्होंने एक अनचाहा इतिहास रच दिया। वो भारत के पहले सांसद बने जिन्हें इसी दल बदल विरोधी कानून के तहत अयोग्य घोषित कर दिया गया। ये उनके राजनीतिक करियर के लिए एक बहुत बड़ा झटका था। लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं हुई। इस बड़े झटके के बाद लाल दुहोमा ने हार नहीं मानी, बल्कि उन्होंने मिजोरम की राजनीति में एक बिल्कुल नया विकल्प खड़ा करने की ठान ली। उन्होंने बिल्कुल जमीन से शुरुआत की। पहले अपनी पार्टी बनाई, जोरम नेशनलिस्ट पार्टी यानी ZNP, और फिर दूसरे दलों के साथ मिलकर इसे जोरम पीपल्स मूवमेंट यानी ZPM गठबंधन का एक अहम हिस्सा बनाया। ये मिजोरम के लोगों के लिए एक नया राजनीतिक विकल्प तैयार करने की एक जबरदस्त कोशिश थी। मुश्किलें उनका पीछा नहीं छोड़ रही थीं। सांसद के तौर पर अयोग्य होने के बाद उन्हें विधायक के तौर पर भी इसी कानून का सामना करना पड़ा। लेकिन यहाँ उनकी जिद और हिम्मत दिखती है। उन्होंने हार मानने के बजाय उपचुनाव लड़ा और जबरदस्त वापसी की। और अब हम पहुँचते हैं कहानी के उस हिस्से पर जहाँ उनकी सालों की मेहनत रंग लाने वाली थी। साल 2023 के मिजोरम विधानसभा चुनाव, एक ऐसा चुनाव जिसने राज्य की राजनीति का नक्शा ही बदल दिया। तो नतीजा क्या रहा? ये एक नंबर सब कुछ बता देता है। 27। साल 2023 के चुनाव में जोरम पीपल्स मूवमेंट ने 40 में से 27 सीटें जीती। ये एक तरफा जबरदस्त जीत थी। ये चार्ट देखिए, ZPM की जीत कितनी बड़ी थी ये साफ पता चल रहा है। 27 सीटों के साथ उन्हें विधानसभा में क्लियर मेजॉरिटी मिली। उन्होंने दशकों से चली आ रही राजनीतिक पार्टियों को सीधी चुनौती दे डाली। और इस जीत का सबसे बड़ा मतलब ये था कि ये सिर्फ एक चुनाव जीतना नहीं था, ये मिजोरम की राजनीति में एक ऐतिहासिक मोड़ था। पहली बार सत्ता कांग्रेस या मिजो नेशनल फ्रंट यानी MNF के हाथ से निकलकर किसी तीसरे मोर्चे के पास आई थी। तो इस ऐतिहासिक जीत के साथ ही लाल दुहोमा के लंबे और उतार चढ़ाव भरे सफर का समापन उनके राजनीतिक जीवन के शिखर पर होता है। और आखिरकार वो दिन आया, 8 दिसंबर 2023। एक पूर्व IPS अधिकारी जो कभी कानून की वजह से अयोग्य ठहराया गया था, अब उसी राज्य का नेतृत्व करने के लिए मुख्यमंत्री पद की शपथ ले रहा था। क्या कमाल की यात्रा रही है।
मुख्यमंत्री के तौर पर उन्होंने कई सबसे जरूरी विभाग जैसे कि फाइनेंस, प्लानिंग और कानून अपने पास रखे हैं। इससे पता चलता है कि वो राज्य के एडमिनिस्ट्रेशन और आर्थिक दिशा पर अपनी सीधी पकड़ रखना चाहते हैं। तो हम आपको इसी एक सवाल के साथ छोड़ जाते हैं। एक व्यक्ति जिसके करियर में एक आईपीएस ऑफिसर का अनुशासन भी है और एक राजनीतिक विद्रोही का तेवर भी, वो अपने राज्य का भविष्य कैसे लिखेगा? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब तो अब आने वाला वक्त ही देगा।